हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 23 अप्रैल की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद सभा मंगलवार 23 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से सक्ती के जेठा मैदान में होगी। उनकी आम सभा के लिए मैदान को भव्य रूप से सजाया गया है। 3 डोम पंडाल और एक मंच तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपी कार्यालय के समीप 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पंडाल के पास भी एक हेलीपैड बनाया गया है, वहीं एक हेलीपैड वहां पहले से ही बना हुआ है। कुल 5 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और 3 डोम पंडाल में लगभग 80,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल, जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी और संभागीय प्रभारी अनुराग सिंह देव ने इस पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर लिया है। वहीं सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। रैली काफी भव्य है, जबकि सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 12 विधानसभा का क्लस्टर बनाया गया है। इसमें जांजगीर चांपा लोकसभा के सारे 8 विधानसभा और रायगढ़ जिले के 3 विधानसभा और कोरबा जिले के 1 विधानसभा शामिल है। सभी विधानसभा से लगभग 10-10 हजार कार्यकर्ता और आमजन की कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, चढ़ती गर्मी के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता मंगलवार को भी प्रचार में ताकत झोंककर चुनावी तपिश बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा और बागपत में जनसभा करेंगे और मेरठ में पुरानी दिल्ली चुंगी से घंटाघर तक रोड शो करेंगे। वहीं बसपा की अध्यक्ष मायावती मेरठ और अलीगढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शाहजहांपुर में ददरौल विधानसभा उपचुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीतापुर के भाजपा प्रत्याशी की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीतापुर में भाजपा की बैठक में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह बागपत में बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद और ब्रजेश पाठक बहराइच में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री हो जाएगा। क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्रीय के वैज्ञानिक और प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले दिनों में लू चलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन में दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। उन्होंने कहा कि नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचेगा, लेकिन इसका राजधानी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए आने वाले सप्ताह में दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और बारिश की भी कोई भविष्यवाणी नहीं है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा तापमान 14 अप्रैल को 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2022 में ये 43.5 डिग्री सेल्सियस था। 2021 में 42.2 डिग्री और 2020 में 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। आंकड़ों की माने तो इस गर्मी के मौसम में अभी तक का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो 20 अप्रैल को दर्ज किया गया था। वहीं इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं। इन हमलों में किसी सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये हमले सोमवार को 24 घंटे के अंदर हुए हैं। इराक में आइन अल असद एयरबेस अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना है और यहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरी इराक के दागे गए रॉकेटों से सीरिया के रुमालिन में स्थित अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर हमला हुआ। सीरिया के सैन्य ठिकाने पर 5 रॉकेट दागे गए। इन हमलों में किसी के मारे जाने या कोई बड़ा नुकसान होने की तो सूचना नहीं है। इससे पहले शनिवार को इसके सेना के ठिकाने पर तेज विस्फोट हुआ था। उक्त विस्फोट में इराक समर्थक मिलिशिया के सदस्य की मौत हुई थी। ये मिलिशिया ईरान के समर्थन वाली है। इराकी सेना के ठिकाने पर हमले का शक अमेरिकी सेना पर था, लेकिन अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। अक्टूबर 2023 में जब से इजराइल ने गाजा पर हमला किया है, तभी से इराक, सीरिया और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए छोड़े गए इजरायली ड्रोन को लेबनान के आकाश में नष्ट कर दिया गया है। इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मिसाइल हमले में इस ड्रोन को नष्ट कर दिया। बाद में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह की इस मिसाइल लॉन्च साइट को बमबारी से नष्ट किया। दक्षिणी लेबनान में किए गए अन्य हवाई हमले में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को मारा और 2 को घायल किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण के मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई और अब दूसरा चरण आने वाला है। इसी दूसरे चरण की चिंता निर्वाचन आयोग से लेकर जिले के अधिकारियों को भी है। ग्वालियर की गर्मी भी कम चर्चित नहीं है
और 7 मई को होने वाले मतदान के दिन तापमान झटका भी दे सकता है। यही कारण है कि अब अधिकारियों का फोकस गर्मी के बचाने के इंतजामों पर है। इस बार मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए लगने वाली कतार पर छांव रखने के लिए अनिवार्य रूप से टेंट लगाने, पेयजल के पुख्ता इंतजाम और हर केंद्र पर कूलर तक लगाने की तैयारी है। सोमवार को कलेक्टर ने गर्मी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर बैठक ली, जिसमें गर्मी से बचाव को लेकर निर्देश दिए गए। हर केंद्र पर इंतजामों को देखने के लिए नगर निगम की तरफ से एक व्यक्ति प्रबंधक के तौर पर मौजूद रहेगा। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि मतदान केंद्र पर होने वाली वेब कास्टिंग की मॉनिटरिंग को गंभीरता से लें। मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं, जिससे अगर किसी मतदान केंद्र पर कोई कमी या अनियमितता देखी जाए तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए मतदान केंद्रों के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों में ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जिससे संपूर्ण मतदान केंद्र कवर हो सके। तो ये थी आज की खबरें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।